हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर। हर एक प्लेयर के पॉइंट्स नीचे टेबल बता रही है। प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। एक प्लेयर के 4 गेम्स के पॉइंट है। जैसे प्लेयर क्या है, ए बी सी, ये 3 प्लेयर हैं और गेम्स कौन सी हैं, 4 गेम्स, गेम 1, गेम 2, गेम 3 एंड गेम 4। तो प्लेयर ए ने गेम 1 में कितना स्कोर किया, 2 में, 3 में, 4 में, या बी ने कैसे किया और सी ने कैसे किया, इस टेबल में ये बताया गया है। ठीक है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें नीचे दिए क्वेश्चन जो है इनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। हमें क्या बताना है, मीन्स ऑफ एवरेज। देखो, जो एवरेज मीन होता है उसका मतलब भी क्या होता है, मीन। क्या होता है, मीन। तो हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, मीन का फॉर्मूला लगेगा, क्या लिखेंगे, मीन स्कोर ऑफ ए का मीन स्कोर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, जो इसके बारे में डाटा गिवन है। ए के बारे में क्या डाटा गिवन है, ये डाटा गिवन है कि ए ने कितना कितना किस गेम में स्कोर किया। तो गेम 1 में कितना किया है, 14, प्लस गेम बी में कितना किया है, 16, प्लस गेम सी में थर्ड में कितना किया है उसने, 10, और गेम फोर्थ में कितना किया है, 10। तो सम करना है उसका, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितनी, 1 2 3 4, तो कितनी है, 4, क्योंकि 4 गेम्स है तो 4 ही होंगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसे ऐड करते हैं, 10 20 30 40 एंड 150, तो 50/4। ठीक है, सम करके हमने कर लिया। अब इसको डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 4 1 ज़ा 4, 5 - 4 इज 1, 0, 4 2 ज़ा 8, माइनस 10 - 8 इज 2। अब जा नहीं रहा तो क्या लगेंगे, डेसिमल लगा के हम 0 उतारेंगे, 5 ज़ा 20, तो कट गया, हो गया ख़त्म। कितना आया आपका आंसर, 12.5। ये क्या आया, ये आया मीन स्कोर ऑफ ए। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट क्लियर। चलिए अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। हमें मीन पॉइंट अगर गेम सी के निकालने हैं, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। वाई, आप जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसे किससे डिवाइड करोगे, 3 से करोगे या 4 से करोगे, और किससे भी करोगे तो क्यों करोगे। समझ आ गया। अब देखो सी, प्लेयर सी ने मार्क्स देखो, इसके स्कोर देखो क्या क्या है। गेम 1 में 8 है, गेम 2 में 11 है, गेम 3 डिड नॉट प्ले, उसने गेम 3 तो खेला ही नहीं ना। 4 में 13 है। अब उसने टोटल गेम खेले कितने, 3 खेले ना, तो इसका मतलब हम डिवाइड किससे करेंगे, हम 3 से तो डिवाइड करेंगे, हम 4 से क्यों करेंगे जब उसने खेला ही नहीं। ठीक है, तो हम इसने लिखा है वाई, वाई मतलब आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आंसर देते हैं, वी डिवाइड दी टोटल पॉइंट्स ऑफ सी बाय 3। अब इसका रीजन भी देना है, वाई पूछा है उसने, तो बिकॉज सी प्लेड ओनली 3 गेम्स, क्योंकि सी ने कितनी गेम्स खेली है, 3 गेम्स खेली है। अब हम सी का मीन भी निकालते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट पार्ट में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मीन स्कोर ऑफ सी, फॉर्मूला क्या है, यही है, सम ऑफ
ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यही यूज करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अब देखते हैं सी की ऑब्जर्वेशंस हैं क्या। सी की 8, 11 एंड 13 है ना, तो हमें क्या करना है, 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइड कितने से करेंगे, 3 से करेंगे। ऐड करो 10, 20, 30 एंड 32, तो 32/3 आया। अब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 32 को डिवाइड करते हैं 3 से। 3 1 ज़ा 3 माइनस 0 2। अब 2 छोटा है 3 से, तो 0 तक का रीड करेंगे। 0 ज़ा 2। ठीक है, अब डेसिमल लगेगा एंड देन 0। 6 ज़ा 18, देन माइनस किया 2, फिर 6 पे जाएगा 0 एंड 18 एंड देन 2। ये कॉन्टिन्यूटी में जा रहा है, तो इसका क्या आंसर हुआ, 10.66। क्लियर है, ये क्या आया, ये आया मीन स्कोर ऑफ सी। क्लियर। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी ने चारों गेम खेली है। हाउ वुड यू फाइंड द मीन। अब हमें किसका निकालना है, हमें बी का मीन निकालना है। ठीक है, बी ने चारों गेम खेली है। ठीक है, दिख रहा है उसने सी स्कोर किया हुआ है। उसने कितना स्कोर किया, 0 भी स्कोर किया। तो हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें क्या निकालना है हमें, मीन स्कोर ऑफ बी। मीन स्कोर ऑफ बी क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम करें ऑब्जर्वेशंस का बी की। 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन है ये, 4 इज इक्वल टू, ऐड करो, ये कितना बना 18 डिवाइड बाय 4 को डिवाइड करते हैं 18 को 4 से। 4 4 ज़ा 16, 2 नहीं जाता तो डेसिमल एंड 0। 2 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 माइनस करेंगे 0, तो कितना आया, एवरेज आ गया हमारा 4.5। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, कौन सा परफॉर्मर बेस्ट है। हमें परफॉर्मेंस चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, इनका मीन स्कोर। अब देखो बी का मीन स्कोर कितना है, 4.5 है, 4.5 है। ए का मीन स्कोर कितना है, ए का मीन स्कोर है 12.5, तो बी से ए अच्छा है क्योंकि उसका स्कोर ज़्यादा है मीन स्कोर। और सी का कितना है 10.66, तो सबसे अच्छा स्कोर किसका है, सबसे अच्छा स्कोर किसका आया, सबसे मीन स्कोर किसका आया, ए का आया। ठीक है, तो ए का मीन स्कोर ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है, हु इज़ द बेस्ट प्लेयर, हु इज़ द बेस्ट प्लेयर, ए इज़ द बेस्ट प्लेयर। ए क्या है, बेस्ट प्लेयर है क्योंकि उसका मीन स्कोर कितना है 12.5 है। क्लियर है, समझ आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन ख़त्म। तो अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में।